CGPSC विथ युवा में आपका स्वागत है। और ये 5 AM क्लब वाले के लिए इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग CGPSC के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज हम लोग CGPSC प्रीवियस ईयर के इंडिया जीएस सेक्शन करेंगे। इंडिया जीएस सेक्शन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप का आया है और कैसे पढ़ना है आपको। पहला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है। ये करेंट अफेयर का है, क्योंकि जो सीमा था उसको बढ़ाया गया था। तो अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बोले जाए तो ये SC ST महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उसको उद्यम स्टार्ट करने के लिए एक योजना बनाई है सरकार ने। और उसमें अलग अलग कैटेगरी बनाया है, जिसमें क्या है, शिशु जिसमें अप टू 50,000 तक का लोन देते हैं। उसके बाद किशोर जिसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक देते हैं। और उसके बाद तरुण तरुण में पहले क्या था कि 5 लाख से 10 लाख तक था, जो कि अब बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। तो ये करेंट अफेयर का इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, पहला वाला। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से है। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है। तो आप बेसिक अगर क्लासिफिकेशन आप स्पीसीज और पढ़ेंगे जो, तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कैसे करके हम लोग ने अपने जीव जंतु को क्लासिफाइड किया है, तो उसमें पता चलेगा जो आधारभूत समानताओं का जो युक्त है एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज बोलते हैं या फिर जाति बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। तो अगर भारत के नक्शा को अगर देखा जाए तो ये भारत का नक्शा है। ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, जो थोड़ा थोड़ा कटा रहता है क्योंकि नदी के कारण ये कटा रहता है। अब देखते हैं, अगर पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं, ये जगह पे जनरली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका का ये रीजन होगा, ठीक है ना, आपस में। तो ऑप्शन देखते हैं, कैमूर श्रृंखला। कैमूर श्रृंखला तो आपका कहाँ पे है, कैमूर का जो श्रृंखला है आपको हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पास मिलेगा। तो आंसर ये गलत हो जाएगा। विंध्यान रेंज आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश के ऊपर वाले जगह में मिलेगा। यहाँ विंध्यान आ गया और नीचे में सतपुड़ा है। और विंध्यान और सतपुड़ा के जो बीच है उसमें आपको क्या मिलेगा, नर्मदा नदी मिलेगा। तो ये भी गलत हो गया। नीलगिरी की पहाड़ी, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी हो गया, जो आपके पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे नीचे में साउथ में मिल रहे हैं उसको नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं। राजमहल हिल, राजमहल हिल कहाँ पे मिलेगा आपको, छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर यहाँ पे नहीं है, ये छोटा नागपुर आपको झारखंड के पास मिलेगी। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पास मिलेगी, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा C। अगला, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है। तो जो प्रजाति है उसकी अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है, अगर हम लोग देखा जाए तो ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। उसके बाद एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर में आता है 13-23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। उसके बाद आपका जो है इधर ऊपर वाला जो रीजन है 66 के ऊपर पोलार आ जाता है, इधर भी पोलार आ जाता है। तो अधिकतम विविधता कहाँ पे पाई जाएगी, अधिकतम विविधता वहाँ पे पाई जाएगी जहाँ पे रेनफॉल भी अच्छा हो रहा हो और टेम्परेचर भी अच्छा हो, ठीक। रेनफॉल और टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो भी जीव जंतु हैं वो फोटोसिंथेसिस अच्छा से कर पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स अच्छा से मिलेगा, वहाँ पे पलेंगे, बढ़ेंगे। तो ये जो आपको कहाँ पे मिलेंगे, जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश पे मिलेंगे, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन पे मिलेंगे। ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, वहाँ पे मिलेंगे। ध्रुव रीजन पे तो नहीं मिलेंगे, ठंडा ठंडा रहता है तो बहुत सारे जीव टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, वो नहीं मिलेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय जो ऊपर में आपको यहाँ पे मिलेगा, नहीं वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी और विविधता बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि खाने के लिए है, न्यूट्रिएंट है, पानी है और धूप है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड? क्वेश्चन इसको विलोपित किया गया क्योंकि लेपर्ड को तेंदुआ बोलते हैं और यहाँ पे चीता लिखा है, तो इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, ठीक है, हर साल आर्थिक सर्वेक्षण आता है जो कि पास्ट जो एक ईयर हुआ है उसका डाटा रहता है और वो बताता है कि हमने क्या चीज़ कर पाया। के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में, देखो 22-23 में जो सर्वेक्षण आया वो वित्तीय डाटा किसका रखेगा? 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक है? तो निर्यात बोला है, आयात नहीं बोला है, निर्यात। आयात बोलता तो हम लोग कच्चा तेल खनिज हो जाता, तो ये गलत हो जाएगा। निर्यात में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? एक तो कृषि और कृषि प्रोडक्ट करना चाहिए अपने को, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है और यहाँ पे इतना पॉपुलेशन ही खपत हो जाता है, तो ये भी नहीं है। अयस्क और खनिज, अब हमारे देश में अयस्क को पहले होता था, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, लेकिन अब हमारे ही देश में बहुत सारे इंडस्ट्री आ गई हैं, कम हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा? विनिर्मित मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हम लोग बना के जो इंडस्ट्री से बेचते हैं वो सबसे ज़्यादा निर्यात है इसमें से, ऑप्शन में से, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? इंडो फारस कला, इंडो यूनानी कला, इंडो चीन कला, इंडो यूरोपियन कला। तो आपको गांधार कहाँ पे मिलेगा? गांधार आपको मिलेगा, ये भारत है, बाजू में अपना पड़ोसी पाकिस्तान है और उसके बाद और एक पड़ोसी है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के साउथ में जाओगे तो आपको गांधार प्रदेश मिलेगा, जो कि मौर्य काल में ये यहाँ तक भी हमारा अखंड भारत था, ठीक है ना, तो ये मिलेगा यहाँ पे। अब ये गांधार में क्या होता है, ये मौर्य काल में यहाँ पे क्या हो जाता है, अलेक्जेंडर आता है जाता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, एक रूट बन जाता है, तो शासक आते हैं, उसके बाद लोग आते हैं, तो आर्टिशंस आते हैं, तो यहाँ पे लोगों का मिलन होता है, अलग कल्चर का, और यहाँ पे नया एक शैली बनता है जिसको गांधार शैली बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग कनिष्क की बात किया जाए, कहा जाता है कि ये सबसे पहले इस शैली से बौद्ध का मूर्ति बनाते हैं, ठीक। तो ये चीज़, तो ये जगह है गांधार जो यूनानी और इंडिया, ग्रीक और इंडिया दोनों के मिश्रण से ये शैली बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? किस अनुच्छेद को? तो बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, क्योंकि जो अगर हम लोग इस राइट्स को देखा जाए तो ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोला जाता है। मतलब क्या है कि आपको अधिकार तो दिया गया है, आर्टिकल 14 में आपको इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है, समानता का। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बोलेंगे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने आप को आप बोल सकते हो, आप अपने चूज़ के काम कर सकते हो, आप कहीं पे भी घूम सकते हो, ठीक है ना, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन है ये चीज़ें। लेकिन अगर इसी अधिकार को कोई वायलेट करेगा, कोई भी व्यक्ति, इवन स्टेट, तो क्या कर सकते हो? तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 32 में भी तुम्हें अधिकार दिया गया है कि अगर इस किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। अगला योजना है, करेंट अफेयर इंस्पायर्ड है, अन्य दर्पण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, नहीं बिल्कुल गलत है ये जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो जो कंज्यूमर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आंसर ए गलत हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा,
इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करना है। बिल्कुल सही, आंसर बी सही है कि इसका डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। यस, डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी इसको जाना जाता है, बी सही है। इनका मंडियों, मिलों, डिपो के साथ साथ संभागीय, क्षेत्रीय, जोनल, मुख्यालय स्तर पर परिसंचालन शामिल नहीं है। गलत, ये शामिल है, ये नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावैद्युतांक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका जो नॉमेनक्लेचर जो एसआई यूनिट का होता है वो क्या होता है? तो ये एक कांस्टेंट है और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट में क्या हो जाता है, जैसे कि लेंथ बाई लेंथ आता है तो उसका क्या हो जाता है मीटर बाई मीटर, तो क्या हो गया मीटर जीरो हो गया। वैसे ही लेंथ बाई लेंथ, टाइम बाई टाइम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम जीरो, एल जीरो, टाइम जीरो, लेंथ जीरो, के जी का जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देव नीमोरी स्तूपा कहाँ पे है? जब स्तूपा की बात आती है तो हम लोग डायरेक्ट मध्य प्रदेश सांची को देखते हैं। अच्छा हुआ कि ऑप्शन नहीं है, तो चलो बच जाए। उसके बाद स्तूपा और कहाँ पे है? क्या छत्तीसगढ़ में होता तो हमें पता रहता, ये छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा। ठीक, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है। अब ये गुजरात या राजस्थान में है, तो ये आंसर कहाँ हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक, अगला है पीएम आशा योजना। फिर से एक योजना के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया है, यानी कि अभी हम सब सरकार की योजना को हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट योजना का पूरा एक सीरीज रहेगा। तो पीएम आशा योजना का संबंध किस कल्याण से है? महिला से है। आशा से, महिला से ऐसे लगता है लेकिन नहीं है। हो गया दिव्यांग से होगा? नहीं होगा। विद्यार्थी से होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कृषक से है। क्योंकि इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण सहयोग। तो ये स्कीम है कि ये किसके लिए? फार्मर के लिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? इसमें से कौन सा जनजाति नहीं है? बैगा, बैगा तो हमारे सेंटर का है। मुरिया दरबार होता है, जानते हैं, ये सेंट्रल इंडिया का है, अपने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। खरिया, मुरिया जैसे है तो खरिया भी है। तो ये कौन सा नहीं है? कादर नहीं है। और कादर कहाँ का है? ये आपको मिलेगा केरल का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? लोह चुंबकीय मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसको लोह के सामने रखेंगे तो उसमें चुंबकत्व का तत्व आ जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है। अणु में क्या हो जाता है? उसको रखने के बाद जैसे ही हटाएंगे तो उसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। जैसे कि आयरन को लेके आए, ठीक है, थोड़ा देर के बाद फिर आयरन में भी आ जाती है, तो आयरन तो होगा। ठीक, पानी तो डाई इलेक्ट्रिक है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो डिस्प्यूटेड है, तो इसको आयोग ने इसको निरस्त कर दिया। अगला पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे? नाना साहेब, बेगम जीनत महल। कुंवर सिंह जो कि बिहार के हैं, नाना साहेब। राजकुमार फिरोज शाह, बेगम हजरत महल। नाना साहेब और बेगम हजरत महल। तो बहुत सारे जगह पे नाना साहेब दिख रहे हैं, मतलब प्रोबेबली है कि नाना साहेब होने का चांसेस ज़्यादा है। दूसरा आपको बेगम हजरत महल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो नाना साहेब जो लखनऊ क्षेत्र के में लड़ रहे थे और बेगम हजरत महल, दोनों के दोनों क्या है, अपने क्रांति, दोनों नेता बचकर कहाँ पे निकल गए? नेपाल निकल गए। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला, आहड़ और बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? तो आहड़ और बनास संस्कृति, तो ये आहड़ और बनास आपका मालवा के रीजन के स्थान पे मिलता है। तो गुप्तकालीन नहीं है, मौर्यकालीन नहीं है, मुगलकालीन नहीं है, ये क्या है?
हड़प्पा कालीन संस्कृति थी। तो अलग अलग संस्कृति एक टाइम में रहता है, और जब संस्कृति का डायलॉग होता है तो हम बोलते हैं उसको सभ्यता। अगला क्वेश्चन, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम। सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं जान रहे हो तो आपको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए आपका जर्नी। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, मोरारजी भाई देसाई भी एक बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, उपराष्ट्रपति थे। श्री जगजीवन राम चौधरी चरण सिंह ये भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये बनते बनते रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलालमपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बौद्धिक खेल 2024 के संदर्भ में कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सही पूछा है? क्या बिल्कुल सही पूछा है। कौन सा कथन सही है पूछा है? यह 11वां एशियाई प्रशांतीय बौद्धिक खेल था। गलत हो गया, 10वां था, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है। लेकिन आगे देखते हैं। भारत का स्थान 5वां था, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, बिल्कुल लेकिन सही है। 8 स्वर्ण, 18 रजत और 29 कांस्य थे, बिल्कुल सही है। हिस्सा नहीं लिया, भैया हिस्सा नहीं लेगा तो कैसे खेलेगा? तो डी तो हट जाएगा, तो डी हट जाने के बाद अपने पास 3 बचते हैं। ठीक, अब क्या है कि कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो स्पोर्ट्स का हम लोग को, हाँ ये कौन सा संस्करण है याद रखना है, भारत का स्थान कितना है याद करना है, कितना गोल्ड मिला है ये याद करके रखना है। ठीक है ना, ऐसे करके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद में उल्लिखित है? 75 में आंसर हो जाएगा। तो एक बहुत डिटेलिंग में जा रहे हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत डिटेलिंग में जाए। पहले हम लोग आर्टिकल बस पढ़ लेते थे, अब आर्टिकल का अंदर, जैसे कि आर्टिकल 39B क्या है, सी क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप हैं तो ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम आर प्रथम उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। जैसे हम लोग खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाते हैं, क्योंकि सन देवता से जो एनर्जी बनाने का काम करते हैं वो जो ग्रीन प्लांट हैं वही करते हैं। तो और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रारंभिक प्रोड्यूसर हो गए, प्राथमिक उत्पादक हो गए। उसके बाद उसको खाने वाले, जैसे कि गाय हो गई, काऊ हो गई, बकरी हो गई, वो हो गया वो प्रथम उत्पादक। फिर बकरी वकरी हो गया या फिर मुर्गा हो गया, उसको खाने वाले मनुष्य तीसरी। और मनुष्य को भी अगर कोई खा दिया तो आगे बढ़ते जाएगा उपभोक्ता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रथम उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्री में से कौन सा विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था? तो बहुत सारे राजदूत आए हुए थे। विजयनगर साम्राज्य आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है 15वीं सदी में। ठीक है, बारबोसा भी आया था, निकोले डी कॉन्टी आया था, जो कि देवराय 1 के टाइम में आया था। यहाँ पे हम लोग को 2 पूछा है, कितना डिटेलिंग में पूछा है। तो 2 में कौन आया था, अब्दुल रज्जाक आया था। तो जैसे भी करके इस विजयनगर एम्पायर को पूरा पढ़ के जाना है आपको, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति करने के लिए उपयोग की जाती है? रैम, रोम, इनमें से उपयुक्त को नहीं। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित हिमालय चोटी में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है, अगर आप देखेंगे हिमालय के बारे में जानते हैं तो नंगा कौन रहते हैं, पाकिस्तानी लोग रहते हैं। तो नंगा पर्वत यहाँ पे है, ठीक है, भारत के अंदर में ही है, भले वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है वहाँ पे गिलगिट बल्तिस्तान के रीजन में, लेकिन वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, अभी तो पीओके भी अपने को लेना है जल्दी से। तो ये भारत के अंदर है। ठीक है, नामचा बरुआ सबसे लास्ट में अपने को दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चाइनीज़ बॉर्डर के पास, ये भी हमारा है। ठीक है, उसके बाद है कामेत आपका सिटी ऑफ वैली यहाँ पे मिल जाएगा, ये भी अंदर है। लेकिन धौलागिरी ये आपको नेपाल में मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, धौलागिरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? विश्वनाथ ने नहीं,
भामहनी, ये क्या किसने की? भरत मुनि ने की। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, लड्डू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को खाना है, छोड़ना नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेलैया समिति की सिफारिश के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए? मौद्रिक नीति में नहीं, व्यापारिक नीति नहीं, विदेशी विनिमय नीति में नहीं, ये कर नीति में। किसके? कर नीति में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अधीन छोड़ा जाता है? तो कौन कौन सा, जैसे कि हमको पता है, अगर कोई बिल बनता है केंद्र में, लोकसभा में बनेगा, फिर राज्यसभा में बनेगा, फिर राष्ट्रपति पास कर देता है तो बिल बन जाता है। अगर राष्ट्रपति को पसंद नहीं आता तो फिर से रिटर्न कर सकता है, लेकिन फिर से अगर संसद फिर से पास करेगा तो उसको साइन करना ही पड़ता है। परंतु ये जो चीज़ है राज्यपाल के लिए लागू नहीं कर पाता। राज्यपाल उसको बिल को अपने साइन कर सकता है, नहीं करना चाहता तो उसको राष्ट्रपति को भेज देता है। तो ये जो आर्टिकल है ये आपको कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 356। तो ये तो आप जो जानते हैं प्रेसिडेंट रूल है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब 19, 20 और 21 बहुत डिटेलिंग में देखो, हर आर्टिकल को पूछ रहा है आपको, और सटीक आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है? ये जो आर्टिकल है 200 इसमें होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से समकालीन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य नहीं हैं, सदस्य कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या है, देखो, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना चाहते हैं, उसके लिए चेयरमैन जो है गोविंद, जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, जो पहले प्रेसिडेंट थे, उनको बनाया गया, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। फिर उसमें अमित शाह जी थे, ठीक है। उसके बाद NK सिंह थे, ठीक, NK सिंह जो फाइनेंस कमीशन के वो थे। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप थे। उसके बाद तुषार मेहता थे क्या? तुषार मेहता नहीं थे, ठीक, लेकिन हमको डॉक्टर नितिन चंद भी लिखा गया है, लेकिन ये तुषार मेहता नहीं थे यहाँ पे। तो आंसर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है। उन 7 प्राथमिकताओं का नाम दिया गया है क्या? 7 ऋषि, सप्त ऋषि दिया गया है। उसका नाम क्या दिया गया है? सप्त ऋषि दिया गया है। तो बी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 96 एकेडमी पुरस्कार ने जीता? तो आपको पता होगा, जो एटम बम बनाता है, ठीक है ना, उसके लिए पूरा बेहतरीन मूवी एक बनाया गया है, तो उसके लिए एकेडमी अवार्ड दिया गया है। उसका नाम क्या है? ओपनहेमर दिया गया, मतलब उस मूवी को, जिसको एकेडमी अवार्ड मतलब ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है ऑस्कर के ऊपर, या तो फिर फिल्म नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड के ऊपर आ जाता है, उसको पढ़ना रहता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा, जैसे पहले पॉपुलिज्म में किसी को भी मिनिस्टर को बना दिया जाता था खुश करने के लिए, लेकिन फिर एक संशोधन किया गया, ठीक है। 86 संशोधन हमको पता है ये शिक्षा के लिए, 73rd संशोधन हमको पता है जी पंचायती राज के लिए। तो ये क्या है? 91st संशोधन, जिसके थ्रू 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं रहेंगे केंद्र और राज्य में, ठीक है। तो इस टाइप से ये संशोधन आया गया, और जिसके कारण हम लोग ने लिमिट किया। इनको लिमिट करेंगे तो हमका एक्सपेंडिचर भी लिमिट होगा, ठीक है, उसके कारण फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 91। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के ज्ञान के पर्याय हैं। न्याय दर्शन लॉजिक से होता है, तो पहले बुद्धि तो होगा, उपलब्धि भी होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों होगा। दर्शन के क्वेश्चन 1 और 2 आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई? जगत गुरु की उपाधि किसने प्रदान की? जिनेंद्र सूरी, हीर विजय सूरी। तो आंसर बीरबल तो नहीं है, ये जो जैन मॉन्क हैं, ठीक है ना, उनसे इंस्पायर होकर उनको जगत गुरु की उपाधि दी थी जैन के। अगला,
किसे कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है, यानी कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा अलग से नहीं है, वो भी जो चेतन शरीर है, जो कॉन्शियस बॉडी इज सोल, ये किसने कहा था? हमको पता है। बॉडी को के इम्पोर्टेंट बात कौन करता है? पूरा जो मटेरियल लाइफ के, ठीक है, वो कौन करते हैं? फिलॉसफी में वो लोग करते हैं, नागार्जुन नहीं, मीमांसा नहीं, असंग नहीं, ये लोग चारवाक लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? चारवाक लोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चारवाक लोग का क्या है कि हमको, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है, ठीक, धर्म, अर्थ, मोक्ष, ठीक है, तो ये धर्म को नहीं मानते, तो वो और काम बोलते, काम और अर्थ इम्पोर्टेंट है और वो बॉडी की प्लेजर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ को बताता है कौन? चारवाक बताता है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो ये कितने वर्गों में किया गया है? 6 वर्गों में किया गया है। 5,000 से नीचे वाले एक हो गया, 5,000 से 10,000 के आसपास, फिर 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000, फिर 50,000 से 1,00,000, और उसके बाद 20,000 से 50,000, उसके बाद 1,00,000 से ऊपर, तो है ना। मेट्रो सिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, 6 वर्ग में हम लोगों ने डिवाइड किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसके संस्थापक थे जो कौन थे? सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाते हैं, तो PC महलविस जी थे, मैथमेटिशियंस, और वो उन्होंने हम लोग की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। TL लकड़वाला को हम लोग जानते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि ये पॉवर्टी एस्टिमेट करते हैं। वैसे KR रामाराव भी हैं और प्रोफेसर कृष्णा भी हैं, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री का स्थापना किया गया, जनजातीय मामलों का मंत्री का स्थापना किया गया कब? ये कब किया गया है? 1999 में किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला, अवशिष्ट विषय है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट है। तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, संविधान में, तो उसका सूची होता है, किस सूची के आधार पे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को शक्ति मिलती है। तो एक केंद्र के सरकार की शक्ति होती है, दूसरा राज्य की होती है, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या होता है, एक तरह से बोला जाए तो स्टेट लिस्ट नहीं होता ये, स्टेट में ना ही यूनियन लिस्ट होता है, ना ही समवर्ती सूची होता है। जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट था ब्रिटिश के टाइम में, जो किसी भी सूची में नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअरी। रेसिडुअरी मतलब बचा हुआ ना। हमारे पास 3 सूची है ना, केंद्र का, राज्य का, समवर्ती, और कहीं पे नहीं बचा है तो वो आपको मिल जाएगा अपशिष्ट या फिर रेसिडुअरी सब्जेक्ट में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूची 1 सूची 2 में सुमिलित करना है, सुमिलित कीजिए और पुट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अनुसूचित जाति और बहुल क्षेत्र, तो आपका क्या हो जाएगा? मुंडा। मुंडा आपको कहाँ मिलेगा? मुंडा आपको भील आपको राजस्थान में मिलेगा। मुंडा आपको मिलेगा झारखंड में, बिरसा मुंडा। जारवा आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में, और गद्दी आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा? B का 3, 4, 1, 2। तो आंसर हो जाएगा D। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छावी दोहित, लिच्छावियों की नाती के रूप में कहा जाता है? तो ये किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोला जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त के ये पुत्र होते हैं। तो उसकी जो कुमार देवी होती है, उसकी वाइफ, जिसका ये पुत्र है, तो वो क्या है? लिच्छावी के से संबंधित है, लिच्छावी उनका आइडेंटिटी से। तो क्या हो जाता है? ये आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंध है? नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि लेके आया गया था, और ये कोलिजियम सिस्टम को हटा के हम लोग एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आना चाहते थे, ठीक है ना। उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पदेन अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य
मुख्य न्यायमूर्ति के ठीक नीचे उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य श्रेष्ठ न्यायाधीश पदस्थ होंगे, ये भी सही है। संघ के विधि और न्याय मंत्री पदेन होंगे, हाँ सरकार के भी एक मिनिस्टर रहेगा। चौथा, प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा के विपक्ष के नेता। जहाँ ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं हो वहाँ लोकसभा के सबसे बड़े दल के विपक्ष के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात व्यक्ति होंगे, 2 इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व होंगे। हाँ बिल्कुल, चीफ जस्टिस होगा, उसके 2 सीनियर जज होंगे, उसके बाद सरकार का एक मंत्री रहेगा, उसके बाद 2 जो नियुक्ति करेंगे, नामांकन करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑल द एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो अब जानते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, जो टेम्परेचर को एब्जॉर्व करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है एटमॉस्फेयर का, जिसके कारण अलग अलग फिनोमिना होती हैं। तो मीथेन है ग्रीन हाउस गैस, क्लोरोफ्लोरो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? तो लौह अयस्क का और कोयला का तो भारत छत्तीसगढ़ क्या है, सेकंड नंबर में था, तो ये छत्तीसगढ़ हट जाएगा। अब हो सकता है कि सबसे ज़्यादा मिनरल जो लौह अयस्क आपको उड़ीसा में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलता है, कर्नाटका में भी है लेकिन कम है, तो कर्नाटका को हटा देते हैं। अब आपके पास उड़ीसा बच गया और झारखंड बच गया। तो उड़ीसा और झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ से अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैं भी रिजर्व झारखंड में ज़्यादा हो, लेकिन अभी प्रोड्यूस कहाँ से कर रहे हैं? उड़ीसा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अगला, भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा होता है बाई जीडीपी का कितना है? तो अभी कितना है हम लोग का? 4.9% है, जिसको हम लोग FRBM एक्ट के थ्रू 3% से कम में लेके आना चाहते हैं। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे। लेकिन अभी कितना है? 2024-25 में कितना था? 4.9 था। अगला क्वेश्चन करते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो संस्कार है, ठीक है, उसका कारण क्या है? विज्ञान नहीं, वेदना नहीं, अविद्या, इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस के कारण आपको का कारण है, ठीक है ना, जो आपको दुख दर्द सब है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्न में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया? तो वर्नाकुलर का मतलब है कि लोकल जो न्यूज़ है उसके ऊपर कार्रवाई किया गया था। तो युगांतर नहीं है, ठीक, आनंद बाजार पत्रिका भी नहीं है, समाचार दर्पण भी नहीं है, ये क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, मिट्टी कैफ़े क्यों प्रसिद्ध है? मिट्टी कैफ़े बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। वृद्धांचलों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, नहीं गलत, महिलाओं द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, मैनेज बाय महिला नहीं, ये दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है? चंडीगढ़ नहीं होगा, अंडमान निकोबार नहीं है, दमन एंड दीव या फिर दादर नगर हवेली हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दमन एंड दीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा चारागाह पर लगाया जाता था? कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? चारागाहों को भी लगाते, भाग नहीं, भाग तो बना चलता है एग्रीकल्चर। भग्न प्रविष्टक ये भी नहीं है, अक्षय निविकी ये भी नहीं है, इसका नाम क्या है?
विविध। तो कर के आसपास जो अलग अलग प्रशासन में ऐतिहासिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है रहता है। अगला क्वेश्चन, कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है? तो एक वुमन जो इम्पोर्टेंट प्लेयर उभर के निकल रहे हैं उसको भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि अभी भी हम लोग को वुमन जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से हमें याद करके रखना है। ये किससे? हॉकी से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण होते हैं। तो तत्व के जो लक्षण होते हैं, तत्व मतलब रियलिटी के लक्षण होते हैं, ओरिजिन होता है, क्षय होता है, डिले होता है, परमिनेंस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस तरह से आज युवा 5 AM क्लब में हम लोग ने कंप्लीट किया CGPSC का 2024 का क्वेश्चन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको पता चली, हमको डिटेल में जाना है, हर जगह पे थोड़ा सा अंदर डिटेल में जा रहा है, मतलब आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। बुक्स मस्ट बी रीडेड। अब सुपरफिशियल कोचिंग नोट से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।